सूर्यगढ़ का रहस्य, एक शाही साजिश। प्राचीन भारत में विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक भव्य राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। इस राज्य का हर कोना सोने चांदी से नहीं बल्कि ज्ञान और न्याय की रोशनी से जगमगाता था। यहाँ के राजा महाराजा देवराज अपने न्यायपूर्ण शासन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी पुत्री राजकुमारी लावण्या एक अद्भुत कलाकार होने के साथ साथ अत्यंत चतुर और बहादुर भी थी। लेकिन इस सुख शांति भरे राज्य पर एक काला साया मंडरा रहा था। कहानी शुरू होती है एक अमावस्या की रात से, जब राज्य के सबसे सुरक्षित और प्राचीन शिव मंदिर से चंद्रहास नामक एक दुर्लभ तलवार चोरी हो जाती है। ये तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं थी बल्कि सूर्यगढ़ की नींव थी। किंवदंती थी कि ये तलवार सूर्यदेव ने स्वयं महाराजा देवराज के पूर्वजों को दी थी ताकि वे हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। इस तलवार के गायब होने से न केवल राज्य की सुरक्षा पर सवाल उठा बल्कि जनता में भी बेचैनी फैल गई। महाराजा देवराज ने तुरंत राज्य के सबसे कुशल जासूस गुप्तचर ध्रुव को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा। ध्रुव एक शांत और तेज दिमाग व्यक्ति था जिसकी आंखें हर छोटी से छोटी चीज पर पैनी नजर रखती थी। जांच शुरू हुई, लेकिन ध्रुव के सामने कई अजीबोगरीब बातें आने लगी। मंदिर के पहरेदार गायब थे और चोरों के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो तलवार हवा में गायब हो गई हो। ध्रुव को मंदिर के फर्श पर एक बहुत ही बारीक, लगभग अदृश्य निशान मिला, मोरपंख का टुकड़ा। मोरपंख। ये निशान सीधे राज्य के सेनापति रुद्रसेन की ओर इशारा कर रहा था। रुद्रसेन, जो अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे, उनकी वर्दी पर हमेशा एक मोर पंख लगा होता था। क्या ये हो सकता था कि सेनापति खुद इस चोरी में शामिल हो? ये बात मानने लायक नहीं थी, क्योंकि रुद्रसेन महाराजा के सबसे वफादार और पुराने मित्र थे। ध्रुव ने अपनी जांच की दिशा बदली। उसने गुप्त रूप से सेनापति के हर कदम पर नजर रखना शुरू किया। इस बीच राजकुमारी लावण्या भी चुपचाप इस मामले पर अपनी नजर गड़ाए हुए थी। उसने देखा कि सेनापति रुद्रसेन अक्सर रात में गुप्त रूप से महल के तहखाने में जाते थे। ये तहखाना सालों से बंद था और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। एक रात लावण्या ने अपनी पहचान छुपाकर ध्रुव से मुलाकात की और उसे तहखाने के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर तहखाने में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे तहखाने में घुसे, उन्हें वहां की हवा में कुछ अजीब सी गंध महसूस हुई, न तो इत्र की न ही किसी मसाले की। ये गंध थी एक दुर्लभ जड़ी बूटी की, जो केवल सूर्यगढ़ के बाहर एक दूर की पहाड़ी पर मिलती थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक गुप्त दरवाजे से रोशनी आती दिखाई दी। उन्होंने देखा कि रुद्रसेन वहां पर एक रहस्यमयी आकृति के साथ बात कर रहे थे। ध्रुव और लावण्या छुपकर उनकी बातें सुनने लगे। हमारा काम हो गया मित्र, चंद्रहास अब हमारे कैद में है, सेनापति रुद्रसेन ने कहा। बहुत अच्छे, लेकिन ये याद रहे, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। महाराजा को पता भी नहीं चलेगा कि उनके ही सबसे भरोसेमंद साथी ने उन्हें धोखा दिया है, दूसरी रहस्यमयी आवाज ने कहा। ध्रुव और लावण्या चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वे और कुछ समझ पाते, तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे दोनों फंस गए थे। अचानक ध्रुव ने कुछ याद किया, वो दुर्लभ जड़ी बूटी की गंध। उसने लावण्या से कहा, यह सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं है राजकुमारी, ये एक गुप्त सुरंग का रास्ता है। ध्रुव ने तुरंत दीवारों पर लगे पत्थरों को टटोलना शुरू किया। उसे एक पत्थर मिला जिस पर वही मोर पंख का निशान था। उसने उस पत्थर को घुमाया और एक गुप्त रास्ता खुल गया। वे दोनों उस रास्ते से बाहर निकले और सीधे महाराजा देवराज के दरबार में पहुंचे। दरबार में महाराजा देवराज ने सेनापति रुद्रसेन को तलब किया और उनसे चंद्रहास की चोरी के बारे में पूछा। रुद्रसेन ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह काम किसी बाहरी जासूस का है। तभी लावण्या ने बीच में आकर कहा, पिताश्री, सेनापति रुद्रसेन झूठ बोल रहे हैं। चंद्रहास उनके ही पास है और वे किसी और के साथ मिलकर हमारे राज्य को हथियाना चाहते हैं। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। रुद्रसेन क्रोधित होकर बोले, राजकुमारी, आप मेरे जैसे वफादार व्यक्ति पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। ध्रुव ने आगे आकर कहा, अगर आप वफादार हैं तो हमें उस तहखाने में मिली दुर्लभ जड़ी बूटी की गंध के बारे में बताइए, और ये भी कि आप रात में वहां क्या कर रहे थे। रुद्रसेन के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तलवार निकालकर ध्रुव पर हमला कर दिया, लेकिन ध्रुव ने अपनी फुर्ती से उसका वार बचा लिया। तभी दरबार के बाहर से एक आवाज आई, ये सही कह रहे हैं ध्रुव। वो आवाज कोई और नहीं बल्कि रुद्रसेन के सबसे भरोसेमंद सैनिक विक्रम की थी। उसने दरबार में आकर कहा, मैंने खुद रुद्रसेन को उस रहस्यमयी व्यक्ति के साथ देखा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य के महाराजा वज्रसेन है। पूरी कहानी अब सामने आ चुकी थी। रुद्रसेन और वज्रसेन ने मिलकर ये साजिश रची थी। वे जानते थे कि चंद्रहास तलवार के बिना सूर्यगढ़ की जनता का मनोबल गिर जाएगा और वे आसानी से हमला करके राज्य पर कब्जा कर लेंगे। महाराजा देवराज ने तुरंत सेनापति रुद्रसेन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और सैनिक विक्रम को उसके अच्छे काम के लिए सम्मानित किया। ध्रुव की सूझबूझ और लावण्या की बहादुरी से सूर्यगढ़ पर मंडरा रहा खतरा टल गया। अंत में ध्रुव ने तहखाने से चंद्रहास तलवार को बरामद किया और उसे सम्मानपूर्वक मंदिर में वापस स्थापित किया।
सूर्यगढ़ एक बार फिर अपनी शांति और न्याय के लिए जाना जाने लगा, लेकिन इस घटना ने सभी को ये सिखा दिया कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर उन लोगों से आता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल GSM स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें।